सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। नवीन श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित हुई समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, नई श्रम संहिताएं श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव, मजदूर और नियोक्ता दोनों के हित होंगे सुरक्षित। मुख्यमंत्री ने ली राजस्व से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक। कहा, राज्य के सर्वांगीण विकास में राजस्व की भूमिका अहम, वृद्धि के लिए बनाई लक्ष्य आधारित कार्य योजना। युवाओं को प्रदेश सरकार ने दी नई सौगात। सांगानेर में जयपुर जिले का पहला राजकीय विधि महाविद्यालय हुआ प्रारंभ। विधि के क्षेत्र में युवाओं का बनेगा स्वर्णिम भविष्य। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नई श्रम संहिताएं श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव है। इनके माध्यम से मजदूर और कारोबारियों के हितों की सुरक्षा होगी और देश प्रदेश के अनुकूल औद्योगिक वातावरण में वृद्धि होगी। उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा के अनुसार नई श्रम संहिताओं के प्रदेश में समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देशित किया। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में नवीन श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिताओं के अनुसार सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनिवार्यता की गई है, जिससे श्रमिकों को औपचारिक रोजगार सुनिश्चित होगा। साथ ही उनकी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संबंध में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि इनमें वेतन समानीकरण और समयबद्ध वेतन भुगतान के प्रावधानों से श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संहिताओं से नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों के हित सुरक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि श्रम शक्ति में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इन संहिताओं में महिलाओं की सहमति से उन्हें रात्रिकालीन पारी में कार्य करने के साथ ही खतरनाक प्रक्रिया के कार्यों में काम करने की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में विभिन्न विकास परियोजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने और जन कल्याणकारी योजनाओं के निर्बाध संचालन में राजस्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी समर्पित होकर कार्य करें। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में आबकारी, परिवहन, कॉमर्शियल टैक्स और पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,69,627 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा गया था। इसे हासिल करने के क्रम में नवंबर माह तक कुल 84,746 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आगामी तिमाही में राजस्व वृद्धि के लिए लक्ष्य आधारित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कॉमर्शियल टैक्स विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों से देश और प्रदेश के आमजन को काफी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जीएसटी की दरों में की गई कमी का सीधा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने फर्जी करदाताओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि कर चोरी को रोकने और पारदर्शी कर व्यवस्था लागू करने के लिए सख्त निगरानी तंत्र विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार आपड़ों अग्रणी राजस्थान के संकल्प की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार करने और उन्हें आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। इसी क्रम में विधि के क्षेत्र में भविष्य बनाने की चाहत रखने वाले युवाओं को राज्य सरकार ने एक नवीन सौगात दी है। सांगानेर क्षेत्र में जयपुर जिले का प्रथम राजकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है। इस महाविद्यालय में 3 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा, जिसकी 120 सीटों पर प्रवेश के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा विधि महाविद्यालय के भवन के लिए 4.50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा शीघ्र ही भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। स्थायी भवन निर्मित होने तक अस्थायी तौर पर महाविद्यालय का संचालन शहीद पुनीतनाथ दत्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में किया जा रहा है। विधि महाविद्यालय के लिए राज्य सरकार ने 19 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। सुजिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।